टूनी चिड़िया खेतों में दाना लेने आई तो वहाँ पर हरियल तोता उसको मिल गया। टूनी ने कहा, हरियल भाई क्या बात है, बड़ी जल्दी में लग रहे हो। हरियल कहता है, क्या करूँ, सफ़र करना है, तुम्हें तो पता ही है कितनी दूर जाना है, तो इसलिए तेज तेज दाने इकट्ठे कर रहा हूँ रास्ते के लिए। टूनी कहती है, कहाँ जाना है आपको? तो हरियल कहता है, अरे तुम्हें नहीं पता क्या, कालू और गोरी ने क्या तुम्हें कुछ नहीं बताया? अरे सब जानवर गर्मी से घबराकर कश्मीर के जंगल में जा रहे हैं क्योंकि यहाँ पर तो बहुत गर्मी है। टूनी कहती है, नहीं नहीं, मुझे तो किसी ने नहीं बताया। तो हरियल तोता कहता है, अरे वाह, ये तो बड़ी अजीब बात है, तुम्हें तो पता ही है जंगल में कितनी गर्मी हो गई है, इसलिए हम सब ने फैसला किया है जाने का। अच्छा, मैं अपना काम कर लूँ। और टूनी वहाँ से उड़कर गोरी और कालू के पास जाती है। देखती है तो उन्होंने भी सामान बांधा होता है। टूनी कहती है, गोरी तुमने मुझे क्यों नहीं बताया कि तुम लोग कश्मीर जा रहे हो? क्या मैं इस जंगल की बासी नहीं हूँ? मुझे भी बता देते, मैं भी चली जाती। मेरे साथ मेरा छोटा सा बच्चा भी तो है। मैं कैसे इस गर्मी में अकेले इस जंगल में रहूँगी, क्योंकि पूरा जंगल जा रहा है। तो गोरी कहती है, माफ़ करना, तुम इतनी गरीब हो, तुम्हारे पास पैसे कहाँ से आएंगे, क्योंकि सब बस पर जा रहे हैं। इतना सामान लेकर अपने पंखों के साथ तो नहीं जा सकते ना, इसलिए सारों ने बस करवाई है और बस का किराया 1,000 रुपये है। और हाँ, तुम तो इतनी गरीब हो, तुमने तो वैसे ही इतना उधार देना है लोगों का, तुम कैसे जाओगी? इतना किराया, तुम्हारा बच्चा भी तो साथ है, 800 रुपये तो उसके भी लगेंगे। इस तरह तुम्हारे 1800 रुपये हो गए, इसीलिए मैंने तुमसे पूछा ही नहीं, मुझे पता था तुम नहीं जा सकती। गोरी की ये बातें सुनकर टूनी को बहुत दुख होता है और वो वहाँ से उड़ जाती है। घर आती है तो उसका बेटा बहुत परेशान होता है और कहता है, मम्मा मम्मा, आपको पता है सब लोग कश्मीर जा रहे हैं ठंडी ठंडी हवा में। मम्मा, मैंने सुना है वहाँ पर बर्फ़ भी होती है। टूनी कहती है, बेटा हम अपना सामान तैयार करते हैं और हम भी जाएंगे बस में, और बस वाले से हम मिन्नत करेंगे कि वो हमें भी थोड़ी सी जगह दे दे। हमारे पास पैसे तो नहीं हैं, लेकिन क्या पता उसके दिल में रहम आ जाए। फिर टूनी अपना एक छोटा सा बैग तैयार करती है और बस के पास जाती है तो सब लोग बस में तैयार बैठे होते हैं। टूनी कहती है बस ड्राइवर से, भैया मुझे भी ले चलो, मैं एक कोने में बैठ जाऊंगी नीचे, या फिर छत पर बैठ जाती हूँ, मुझे जाने दो। लेकिन वो सब कहते हैं, अरे नहीं नहीं, तुम कैसे जा सकती हो, बस में जाने के लिए तो किराया चाहिए होगा, क्योंकि बस पेट्रोल से चलती है। और सारे पंछी शोर मचाने लगते हैं कि चलो चलो, तो बस चली जाती है। अब वहाँ पर टूनी और उसका बेटा अकेले रह जाते हैं। उसका बेटा कहता है, मम्मा अब क्या करेंगे, यहाँ पर तो इतनी गर्मी है और सब लोग चले गए, हम अकेले हैं इस जंगल में। टूनी कहती है, बेटा कोई अकेला नहीं होता, अल्लाह सबका साथ होता है। फिर वो रात को अपने घोंसले में सोते हैं। बहुत गर्मी होती है। टूनी अपने बेटे को बहुत मुश्किलों से सुलाती है और ख़ुद भी उसकी आंख लग जाती है इसी परेशानी में कि वो अकेली अब क्या करेगी। वो सो जाती है तो अचानक उसको ख्वाब में आता है कि बहुत तेज़ बारिश हो रही है और बिजलियां चमक रही हैं और बर्फ़बारी भी हो रही है। वो ये ख्वाब देखती है, उसको ख्वाब बहुत अच्छा लगता है। वो सोचती है, काश ऐसा हो जाए, यहाँ पर भी बर्फ़बारी हो, क्योंकि गर्मी तो बहुत है। अचानक उसकी आंख खुलती है एक तेज़ आवाज़ से, वो बिजली की आवाज़ थी। टूनी की आंख खुलती है, वो खिड़की में से देखती है, बाहर तो बहुत तेज़ बिजलियां गरज रही थी, ठंडी ठंडी हवाएं और बहुत सारी बर्फ़ गिर रही थी। टूनी ये देखकर बहुत खुश होती है कि अचानक मौसम कैसे बदल गया। उसका बेटा भी उठ जाता है और बाहर देखता है तो बर्फ़ ही बर्फ़ होती है और बिजलियां चमक रही होती हैं। उसका बेटा कहता है, मम्मा मम्मा देखें कितनी सारी बर्फ़ गिर रही है, इतनी ठंडी हवा आ रही है, अभी कितनी गर्मी थी। टूनी कहती है, बेटा ये सब अल्लाह का करम है। सुबह वो बाहर जाते हैं तो हर तरफ बर्फ़ की चादर बिछी होती है। उसका बेटा बर्फ़ पर फिसल रहा होता है और खेल रहा होता है। टूनी अल्लाह का शुक्र अदा करती है जिसने यहाँ पर ही कश्मीर बना दिया। फिर वो बर्फ़ का एक घर बनाती है अपने लिए और अपने बेटे के लिए। उसका बेटा वो घर देखकर बहुत खुश होता है और कहता है, मम्मा मम्मा ये कितना प्यारा है और कितना खूबसूरत है और ठंडा ठंडा, मम्मा क्या हम इसमें रहेंगे? और टूनी कहती है, हाँ बेटा, देखो अल्लाह ने हमारे लिए यहाँ पर ही कश्मीर बना दिया, अब हम यहाँ पर रहेंगे। ये हमारा बर्फ़ का घर है, जिसका कोई नहीं होता उसका अल्लाह होता है। प्यारे बच्चों, कहानी अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब तो कर लो।